आज और कल सीईटी की परीक्षा होनी है। दो शिफ्टों में सीईटी का एग्जाम जो है वो होगा। एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे से 11:45 तक होना है। एग्जाम सेंटर में सुबह 7:30 बजे से एंट्री जारी है। सुबह 9:15 के बाद एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 से शुरू होगी, जो कि 5 बजे तक एग्जाम दिया जा सकेगा। दूसरी शिफ्ट में एग्जाम सेंटर में 12:45 यानी कि 12:45 पर एंट्री होगी और दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। तो ये जो जानकारी है ये बेहद जरूरी है। और हरियाणा में आपको बता दें कि आज और कल सीईटी की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, हालांकि सभी अभ्यर्थियों को इसके बारे में पहले से ही मालूम होगा कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें उन्हें करनी है। अगर पहली शिफ्ट में उनका एग्जाम है, दूसरी शिफ्ट में एग्जाम है, तो कैसे और कितने बजे उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना है। सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुरेंद्र, चरखी दादरी का जिक्र करें तो चरखी दादरी में फिलहाल कैसी भीड़ अभ्यर्थियों की देखी जा रही है? हालांकि जो पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं वो सेंटर पर पहुंचना शुरू भी हो गए होंगे। देखिए, सीईटी की परीक्षा को लेकर किया हुआ है। फिलहाल हम मेंढीगढ़ रोड पर जो जनता कॉलेज का जो परीक्षा केंद्र 2 बनाए गए हैं, उसमें ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, यहाँ अभ्यर्थियों की लाइन लगी और एंट्री शुरू हो चुकी है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाए कि पुलिस द्वारा भी बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और यहाँ अधिकारी भी आकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। डीएसपी अभी पहुंचे हैं और आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। किसी भी कोई भी वस्तु को अंदर लेने नहीं दिया जा रहा है, तो केवल एडमिट कार्ड का ही इनको हिदायत दी गई है कि केवल एडमिट कार्ड ही जाएंगे। उसके बाद से लगातार यहाँ पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें उन परीक्षा केंद्रों की, तो टोटल यहाँ पे 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 650 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और आला अधिकारी एसएचओ हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या डीएसपी हैं, सभी की यहाँ ड्यूटियां लगाई गई हैं और किसी भी कोताही में चूक नहीं हो, कोई भी कोताही न बरते, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को और कर्मचारियों को कहा गया अगर कोताही बरती गई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जो समय है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के बाद जो नो एंट्री होगी वो 9:15 पर नो एंट्री हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो सभी अभ्यर्थी हैं जहां जहां पर उनके जिन सेंटर पर उनके पेपर होने हैं वहां पर उनको पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे में जिस भी अभी सेंटर पर आप हैं वहां पर कितने अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और क्या जितनी व्यवस्थाएं सुविधाएं अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी सुचारू रूप से चल रही हैं सभी चीजें? सुरेंद्र जी बिल्कुल, जो व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी वो बिल्कुल तैयार की गई है। यहाँ पे बिल्कुल रूपरेखा यहाँ दिखाई गई है। वहीं परीक्षार्थियों की लाइनें लगवा दी गई हैं, एंट्री शुरू हो चुकी है। वहीं महिलाओं के लिए विशेष छूट भी है कि एक डेस्क भी बनाया गया है, हेल्प डेस्क से महिला अगर अकेली है और कोई सामान लेके आती है तो उनका सामान भी जमा करवाया जा रहा है और उनकी सहायता भी की जा रही है। अगर परीक्षा केंद्र गलत जगह पे पहुंचती है तो उसके लिए भी विभाग द्वारा या फिर जो प्रशासन के कर्मचारी लगाए गए हैं उनके द्वारा उस परीक्षा केंद्र पर पहुंचा भी रहे हैं। चलिए लौटूंगी सुरेंद्र आपके पास। संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम का जिक्र करें तो सीईटी परीक्षा को लेकर जो तैयारी की गई थी, कैसी व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर दिख रही हैं? जी बिल्कुल, छविश का गुरुग्राम की बात करूं तो आज सुबह 4 बजे से ही वो चाहे हरियाणा रोडवेज की बसें हो या फिर शटल सेवा हो, सरकार के द्वारा वो फ्री तमाम विद्यार्थियों के लिए रखी गई थी और तमाम जो विद्यार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से 9:15 पर के बाद यानी कि नो एंट्री तमाम जो भी परीक्षा केंद्र है उसके बाद तमाम विद्यार्थियों की नो एंट्री होगी, उससे पहले ही तमाम विद्यार्थियों के यहाँ पहुंचना होगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा गुरुग्राम के सिविल लाइन स्थित सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल की ये तस्वीरें, जहां पर विद्यार्थी जो है पहुंचने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से अभी सुबह के 8 बजे, अभी 1 घंटा 15 मिनट बाकी है कि 9:15 के बाद तमाम जो विद्यार्थी हैं उनकी यहाँ पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। गुरुग्राम की खासतौर पर बात करूँ तो इंतजामात पूरे पर्याप्त कर लिए गए हैं, जहाँ सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हों, जवान हों, वो तैनात किए गए। और ऐसे में गुरुग्राम में करीबन 36,000 से अधिक छात्र छात्राएं अपनी सीईटी की जो परीक्षा है वो देने के लिए आ रहे हैं और इसमें कोई भी कोताही न
इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी और हेल्प डेस्क भी तमाम इन विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं। तो वहीं पर मिनी सचिवालय में जिला उपायुक्त कार्यालय के पास एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर तमाम 145 सेंटरों पर नजर रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई कोताही इस परीक्षा के दौरान बरती नहीं जाएगी। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो विद्यार्थी हैं वो अपने सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से तमाम हाथ में एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपना रोल नंबर लेकर जो तमाम जो विद्यार्थी वो यहाँ पहुंच रहे हैं। सीईटी की परीक्षा आज की बात करें और कल की 2 दिन ये परीक्षा होनी है और 2 चरण के अंदर ये परीक्षा की जाएगी। तमाम सुरक्षा के लिहाजे से भी जहाँ इंतजामात पूरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थी एक के बाद एक बस के मार्फत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने फ्री जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो दी गई है, किसी भी विद्यार्थी को अपने सेंटर पर पहुंचने में कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए गुरुग्राम में 5 ऐसी जगह चयनित की गई थी जहां पर विद्यार्थी पहुंचकर इन शटल बस सेवा की और हरियाणा रोडवेज की बसों की जो सेवा ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात यहाँ किए गए हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर कोई भी सामान लेके जाता है तो उसको वहां जमा करा लिया जाएगा। अंदर किसी को भी यानी कोई भी सामान है उसको प्रवेश नहीं जाने दिया जाएगा। और ऐसे में तमाम जो भी वो चाहे आंसर सीट हो या तमाम जो चीजें हैं वो सेंटर के अंदर ही मुहैया कराई जाएगी। और ऐसे में सबसे बड़ी गनीमत यह है कि गुरुग्राम में एक बार रात को बरसात हुई थी, बरसात के बाद फिर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी साफ तौर पर विद्यार्थी किस तरीके से इस बरसाती पानी से होकर गुजरते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं एक बार फिर कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आ रही है। आपने सही कहा, क्योंकि गुरुग्राम हो या फिर पूरे हरियाणा का जिक्र करें तो बारिश को लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, यानी कि आज अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी और कल रात को भी कई जिलों में बारिश हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे कि सीएम नैब सिंह सैनी ने भी लोगों से अपील की थी, जनता से अपील की थी कि आप 26 जुलाई और 27 जुलाई को अपने घरों से अगर जरूरी काम अगर आपका है तो आप निकलें, क्योंकि अगर ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं और ज्यादा भीड़भाड़ होती है, स्पेशली मैं गुरुग्राम का जिक्र करूंगी, जैसे कि अभी आपने तस्वीरें दिखाई, काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ऐसे में सुबह के समय जो लोग निकले हैं अपने एग्जाम के लिए, गुरुग्राम में जिनके परीक्षा केंद्र, जिनके सेंटर हैं, सभी अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर तय समय से पहुंच रहे हैं। संजय, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, क्योंकि आमतौर पर गुरुग्राम में बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखा जाता है। जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके के सुबह का समय है तो ऐसे में ट्रैफिक जरूर कम है, लेकिन जहां बरसाती पानी जमा हुआ है उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो स्लो जरूर हम कह सकते हैं। और इसी के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे लोगों से अपील की थी कि वो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वीकेंड है। ऐसे में आमतौर पर देखा जाए तो गुरुग्राम में एमएनसी और बीपीओ जो है उनके अंदर यानी कि वीकेंड में छुट्टी होती है और 2 दिन के सप्ताह की छुट्टी मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को ये भी राहत है कि गुरुग्राम में कुछ जगह ऐसी है जहां पर बरसात के बाद जलभराव हुआ, ट्रैफिक स्लो जरूर हुआ है, लेकिन तमाम जो विद्यार्थी हैं वो अपने शिक्षा केंद्र पर परीक्षा केंद्र पर तय समय पर पहुंच रहे हैं। और ये बसें आप देख सकते हैं कि इन बसों के अंदर तमाम जो विद्यार्थी हैं तो वो अपने अपने सेंटर पे पहुंचाए जा रहे हैं। और लगातार सुबह से ही ये कवायद शुरू की गई है, क्योंकि आज सुबह 4 बजे से ही गुरुग्राम के अलग अलग जो पॉइंट्स बनाए गए थे, गुरुग्राम के राजीव चौक की बात करूं, ताऊ देवीलाल स्टेडियम की सेक्टर 29 की बात करें, बादशाहपुर या फिर मानेसर की बात करें, तो वहां पर बस स्टॉप सेंटर बनाए गए थे जहां विद्यार्थी आराम से वहां पहुंचे और सरकारी वाहनों का उपयोग कर अपने जो परीक्षा केंद्र है वहां पहुंचे। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो विद्यार्थी है बरसाती पानी से होते हुए गुजरने को मजबूर है। वो भले ही अलर्ट जारी किया हो, लेकिन जिस तरीके से पहले से ये तय था कि 26 और 27 तारीख को सीईटी की परीक्षा होनी है, 2 चरण के अंदर ये परीक्षा होनी है, उससे पहले प्रशासन को कहीं ना कहीं पर्याप्त इंतजामात करने थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब तमाम जो विद्यार्थी यहाँ पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बरसाती पानी से निकलकर उनको जाना पड़ रहा है अपने परीक्षा केंद्र के बाहर। ऐसे में जिस तरीके से बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर नोडल ऑफिसर्स हैं, उनकी भी तैनाती की गई है। अलग अलग जो भी परीक्षा केंद्र है वहां पर वो निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। 4 जोन में गुरुग्राम को रखा गया है और इसी के चलते तमाम एसडीएमओ को नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी परीक्षा केंद्र के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी
जो कोताही है वो बरती नहीं जाएगी और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लगाई गई और साफ तौर पर सरकार ने भी कड़े आदेश दिए गए कि ये परीक्षा जो है सफलतापूर्ण हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं वो सामने ना आए। इसी को चलते हुए वो चाहे सुरक्षा की व्यवस्था की बात करूं, सीसीटीवी से भी तमाम विद्यार्थियों के ऊपर नजर रखी जाएगी, तो वहीं पर कंट्रोल रूम के अंदर एक साथ 145 जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर भी जिला उपायुक्त अपनी नजर बनाए रखेंगे। ठीक है संजय लॉटू, आपके पास सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जिस सेंटर के बाहर आप हैं वहां पर जो भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या सिलसिला अभी भी जारी है? ये देखिए, जिला दादरी के जो 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें 4700 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ अगर महेंद्रगढ़ रोड की बात करूँ तो यहाँ 3 सेंटर परीक्षा केंद्र पड़ते हैं। यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा भी सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी अन्य वाहन को यहाँ खड़ा नहीं करने दिया जा रहा। परीक्षा केंद्र है उससे दूरी का 163 धारा लगा दी गई है और किसी भी जो बाहरी वाहन है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। संजय, जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं, वाकई जो सरकार प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई थी जमीनी स्तर पर कि लोगों को किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, व्यवस्थाएं दी जाएंगी, वो एक तरफ, लेकिन बारिश के बाद से जिस तरीके से जलभराव हुआ है और उस सेंटर तक जहां पर अभ्यर्थी बाहर खड़े हुए हैं पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और ऐसे में इन चीजों का ध्यान भी देना चाहिए था कि अगर मॉनसून है, मौसम बदल सकता है, अगर ज्यादा बारिश हो जाती है, जलभराव हो जाता है, तो ऐसे में अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जो नहीं पहुंच पाए अपने परीक्षा केंद्र तक, तो उनके लिए काफी नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल लाजमी है, जिस तरीके से पहले ही क्योंकि मानसून चला हुआ और ऐसे में कहीं ना कहीं हर बरसात में जिला प्रशासन के दावे और वादे कहीं ना कहीं बरसाती पानी में बहते नजर आए, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इस मानसून की पहली बरसात हुई तो घंटों लोगों को जाम से गुजरना पड़ा, जूझना पड़ा और जगह जगह जलभराव के बाद भी जिला प्रशासन ने सबक नहीं लिया, बल्कि दावे जरूर करते नजर आए कि यदि अब बरसात होगी तो उस पर जलभराव नहीं होगा। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से परीक्षा केंद्र के बाहर की ये तस्वीरें हैं। पौष इलाका है, सिविल लाइंस, जहां गुरुग्राम जिला उपायुक्त का रेजिडेंस है, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर का रेजिडेंस है और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का भी सिविल लाइंस के अंदर अपना जो है कार्यालय भी है, तो वहीं पर उनका निवास स्थान भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि किस तरीके का ढांचा प्रशासनिक अधिकारियों ने धरातल पर तैयार किया होगा, कितनी तैयारी की होगी और लगातार सरकार भी यही प्रयास कर रही थी और कहीं ना कहीं जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि गुरुग्राम के अंदर किसी भी प्रकार की सीएटी परीक्षा को लेकर कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें नगर निगम गुरुग्राम के उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं आईना दिखाने के काम कर रही है कि जो कि सरकार से भी ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर यही कहा था यदि गुरुग्राम के अंदर जलभराव होगा तो जिन अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, यदि जलभराव होता है तो उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। उनको ना ही सरकार का भय, ना ही कार्रवाई का भय, और ये तमाम जो छात्र और छात्राएं यहाँ पहुंच रहे हैं तो लाजमी है कहीं ना कहीं काफी मशक्कत के बाद इस बरसाती पानी से जूझकर उनको निकलना यहाँ से संजय, लेकिन आप काफी देर से सेंटर के बाहर हैं और अभी हमने कई सारे ऐसे सेंटर्स देखे हैं जहां पर अभ्यर्थियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अपने सेंटर के बाहर वो खड़े हैं एंट्री लेने के लिए, क्योंकि 9:15 पर नो एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे में आप काफी देर से यहाँ पर हैं, तो क्या यहाँ पर भी अभ्यर्थियों की काफी ज्यादा संख्या देखी गई या फिर आमतौर पर अभी जितनी तस्वीर में देख पा रही हैं कि कर जो जा रहे हैं इतने ही स्टूडेंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो जिस तरीके से अब जो अपने परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी परेशानी और मशक्कत के बाद वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं उनकी जो चेकिंग है वो यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस के जो जवान तैनात किए गए उनके द्वारा उनको चेक किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। उसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर उनको भेजा जाएगा जहाँ पर इनकी जो शीट है उसको चेक किया
जाएगा, जिसके बाद इनको अंदर जो क्लास है उनके अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस के जवान तैनात है, महिला पुलिस यहाँ तैनात की गई और जो भी विद्यार्थी यहाँ पहुंच रहे हैं सबसे पहले उनको यहाँ पर चेकिंग उनकी की जा रही कि किसी प्रकार का कोई सामान वो लेके अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर तो नहीं जाएंगे। तमाम बारीकी से उनकी जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही उनको परीक्षा केंद्र तक जाने दिया जाएगा। और ऐसे में अधिकतर जो विद्यार्थी है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आज सुबह 4 बजे से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, सरकार के द्वारा जो शटल सेवा और बस सेवा की सुविधा दी गई थी तमाम विद्यार्थियों को, उन्होंने उनका लाभ भी लिया है और अपने परीक्षा केंद्र पर तय समय पर तमाम विद्यार्थी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है संजय, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि परीक्षा केंद्र के बाहर किस तरीके की अभी स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ राजकुमार भी जुड़ गए हैं अम्बाला से, राजकुमार शर्मा। राजकुमार, फिलहाल अम्बाला में जहां पर आप हैं, कौन सा ये एग्जाम सेंटर है और यहाँ पर अभ्यर्थी कितने पहुंच रहे हैं? फिलहाल अभी तक कितने एंट्री ले चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और यह सेंटर है। 19 सेंटर टोटल बनाया गया, जिसमें 11 अम्बाला सिटी में है और 8 जो है अम्बाला कैंट में इस सेंटर बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो है 270 स्टूडेंट जो है परीक्षा देंगे और जो 22 पुलिस कर्मचारी है वो तैनात किए गए हैं, क्योंकि इसकी दोनों तरफ जो है मेन रोड है। मेन रोड के कारण दोनों तरफ जो है ये नाकेबंदी की गई है और पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और किसी को भी इस रोड पर आपके बाद जो है नहीं आने दिया जा रहा है। और सभी स्टूडेंट जो है अब अंदर एंट्री कर चुके हैं और 9:15 बजे तक जो है एंट्री का टाइम है। अभी धीरे धीरे स्टूडेंट और जो आएंगे उनके बैग वगैरह, मोबाइल, जो अन्य चीजें हैं वो बाहर रखवा दी गई है और स्टूडेंट के जो है अंदर बुला लिया गया है, जिसकी वजह से अब परीक्षा शुरू जो है 10 बजे होगी। लेकिन अभी से ही स्टूडेंट जो है वो अंदर जाने शुरू हो गए। यहाँ दिल्ली हो या हरियाणा के विभिन्न जगह से हो, यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेंटर में बाहर सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं और जो स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, वो यहाँ आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है आप ये भी देखेंगे कि यहाँ बसों का जो है वो इंतजाम किया गया है। एसडीएम की टीम हो या परीक्षा के लेने वाले इंचार्ज की टीम हो, वो यहाँ व्यवस्था है। और इसके साथ साथ पुलिस व्यवस्था जो है वो भी दुरुस्त की गई है। यहाँ कुल 132 बसें जो है वो चलाई गई है और इसके साथ कल एसपी ने भी जो यहाँ केंद्रों का दौरा किया था, जिसपे उन्होंने पुख्ता सुरक्षा के जो है इंतजाम किए थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी अम्बाला कैंट में कितने हैं और आपने और भी बताया कि सेंटर्स कहाँ पर हैं, तमाम सेंटर्स पर इसी तरीके की सुविधाएं देखी जा रही हैं, कोई किसी तरीके की परेशानी तो नहीं राजकुमार? जी बिल्कुल, यहाँ जो है ये जो खान पान, इसके पानी की व्यवस्था की गई, शौचालय की व्यवस्था है, 7 शौचालय बनाए गए हैं। इसको कल जो है पूरी तरीके से चेक किया गया था कि कोई भी स्टूडेंट को अव्यवस्था ना हो और जो स्टूडेंट के आने के लिए है वो भी जो बस स्टैंड के ऊपर जो है पूरा इंतजाम किया गया। बस स्टैंड से ही जो लिस्ट है वो सेंटरों की लग गई है और स्टूडेंट को जो रास्ते हैं वो भी बताए जा रहे हैं। यहाँ के लोग जो है अम्बाला के वो भी कोऑपरेटिव है। अगर किसी स्टूडेंट को अपना जो सेंटर पूछना है तो वो भी उनको बता दिया जाता है। यहाँ तक कि जो ऑटो है, 2 व्हीलर है, वो भी चल रहे हैं और वो बड़ा जेन्युइन सा किराया जो है वो इनसे वसूल रहे हैं। जी, तो यानी कि जो तमाम व्यवस्थाएं, सुविधाएं अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी उसी तरीके से वो मिल रही हैं और अभ्यर्थी अपने अपने सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि आपने जानकारी दी है, काफी संख्या में इस सेंटर पर भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं और एंट्री 7:30 बजे से सुबह शुरू हो गई थी पहली शिफ्ट के लिए। और आपके जैसे जानकारी दी हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 9:15 बजे तक ये एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी, उसके बाद आपका 10 बजे से एग्जाम जो है वो शुरू होगा। तो ऐसे में बाहर कितनी सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से इस बार अभ्यर्थियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है ताकि कोई नकल ना कर सके, क्या कुछ चेकिंग के दौरान किया जा रहा है राजकुमार? जी बिल्कुल, जो ये बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये सेंटर बना सीईटी वालों के लिए, इसके जो है 150 मीटर दूरी पर जो है बैरिकेड लगाए गए और कोई भी व्यवस्था है बैरिकेड से बाहर जो है स्टूडेंट हो या उसके पेरेंट हो या उनके साथ जो भी लोग आए हैं वो यहाँ से 150 मीटर जो है वो दूरी पर बैरिकेड से बाहर खड़े किए गए हैं। इसके अंदर आने की कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ स्टूडेंट जो है वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर ही जो है इसके अंदर एंट्री हो सकती है। और वो यहाँ पर उसके बावजूद जो है अंदर आके सेंटर के गेट पर भी जो है सब इंस्पेक्टर लेवल के जो है वो कर्मचारी पुलिस के तैनात हैं, वो भी इनके जो है आई कार्ड चेक कर रहे हैं और इनकी पूरी तरह चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह
कोई नकल की जो व्यवस्था ना रह जाए, क्योंकि मोबाइल वगैरह भी जो है इनको पहले ही हिदायत दे दी गई थी, बैग हो या कोई मोबाइल हो वो इनको सेंटर से बाहर रखना है। जी बिल्कुल, सीसीटीवी लगाए गए हैं और जो एग्जाम होंगे उसमें भी देखा जाएगा कि कोई भी अभ्यर्थी चीटिंग ना करे, इसको लेकर भी पहले से प्रबंध कर लिए गए हैं इस बार। लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से अगर बात की जाए, कितना एक्साइटमेंट उनके अंदर देखा जा रहा है, कितना एक्साइटेड है अभ्यर्थी, क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये परीक्षा जो है आयोजित की गई है। राजकुमार जी बिल्कुल, ये 2022 में जो है पहले इसकी परीक्षा हुई थी, उसके बाद 3 साल हो गए हैं लगभग, और अब ये दोबारा सीईटी की परीक्षा ली जा रही है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जो है यहाँ तैनात किए जाए। और इसमें सबसे अहम बात ये बता दें कि सीसीटीवी कैमरे जो है बाहर भी लगाए गए हैं और अंदर सेंटर के अंदर भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ताकि किसी प्रकार कोई विद्यार्थी चीटिंग ना कर सके। और जो नकल का तो यहाँ बिल्कुल कोई सोर्स ही नहीं दिखता, क्योंकि दूर दूर तक जो है पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, और जो कुछ कर्मचारी जो हैं वो इस स्कूल के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं, ताकि इसके 150 मीटर की दूरी पर कोई भी जो परिंदा है वो पर नहीं मार सकता। और जो अंदर है 10 बजे पूरे जो है गेट बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल अगर परीक्षा केंद्रों के अंदर की बात की जाए तो कौन कौन वहां पर सुरक्षा में तैनात होगा अंदर, और क्या कुछ रहेंगे? जी बिल्कुल, एक सब इंस्पेक्टर है, 2 एएसआई हैं, उसके अलावा जो है 10 लोग जो है वो परीक्षा केंद्रों के अंदर तैनात किए गए। इसके अलावा 4-4, 5-5 जो कर्मचारी हैं वो नाकों पर लगाए गए हैं, और इसके साथ जो है 5 कर्मचारी जो है वो साइडों पे जो है घूम रहे हैं, ताकि पीछे से स्कूल में हो या साइड से हो कोई भी नकल का शोर जो है ना रहे, कोई भी उसके इर्द गिर्द नहीं जा सकता। स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर जो है चारों तरफ जो है नाकेबंदी की गई है। जी तो राजकुमार, अंबाला का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कौन कौन से जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी आ रही हैं अपना एग्जाम देने के लिए, आज सीटी का एग्जाम देने के लिए? देखिए, अंबाला में जो है वो अलग अलग जगह से जो है लोग आ रहे हैं, जैसे कि सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली से भी लोग जो हैं वो यहाँ एग्जाम देने आए हुए हैं। यहाँ इस सेंटर में जो है टोटल 270 अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें 130 की व्यवस्था नीचे और 140 की व्यवस्था जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर की गई है। और पूरी तरह से सुरक्षा जो है चाक चौबंद है। और 3 जो यहाँ पेपर लेने वाले हैं वो यहाँ खड़े हैं, सुपरवाइजर सहित 2 अन्य लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई है, और समय समय पर एसडीएम की टीम जो है वो भी यहाँ निरीक्षण करेगी। ठीक है राजकुमार, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हर जिले से हम आपको बता रही हैं किस किस जिलों में किस तरह की व्यवस्थाएं आज अभ्यर्थियों के लिए हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी अब अपने जो परीक्षा केंद्र वहां पर पहुंच गए हैं। रजत सिसोदिया भी बल्लभगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत, बल्लभगढ़ या फरीदाबाद का जिक्र किया जाए, किस तरीके से व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों को दी गई हैं, अपने अपने सेंटर्स तक पहुंच गए हैं अभ्यर्थी, कैसी तस्वीरें? जी मैं आपको बता दूं, जैसे आज 26 तारीख है और सीईटी का जो पहली शिफ्ट है वह जल्दी शुरू होने वाली है, और सुबह 5 बजे से ही जो परीक्षार्थी है वे सेंटर पे पहुंच रहे हैं। इस समय मौजूद है सेक्टर 3 के अग्रवाल कॉलेज स्कूल के सेंटर पर। आप देख सकते हैं जो एंट्री है वो लगातार चालू है, लगातार जो परीक्षार्थी हैं वे अंदर जा रहे हैं। गेट पे ही जो सिक्योरिटी है वो काफी कड़ी देखने के लिए मिल रही है। पहले ही परीक्षार्थियों को बता दिया गया था कि जो ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेके पहुंचे, एडमिट कार्ड को लेके पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा, फरीदाबाद का जिक्र करा जाए तो फरीदाबाद में एक शिफ्ट में लगभग 42,000 जो स्टूडेंट्स हैं वे जो है पेपर देंगे। तो वही अगर 2 दिन में होने वाली 4 शिफ्ट की परीक्षा की बात की जाए तो लगभग 1,68,000 स्टूडेंट्स जो है फरीदाबाद में पेपर देंगे। अगर बात की जाए सेंटर्स की तो लगभग 5 जिलों का जो सेंटर है फरीदाबाद में पड़ा है, नूंह, झज्जर, रोहतक, पलवल और गुड़गांव। तो आपको बता दो, वहीं अगर फरीदाबाद के जो परीक्षार्थी हैं उनकी बात की जाए तो उनका सेंटर केवल पलवल पड़ा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने पहले ही काफी अच्छी तरीके से कमर कसी थी। तो जगह जगह कलेक्टर बनाए गए हैं, तो जहाँ पे बच्चे पहुंच रहे हैं, और उसके बाद जो शटल सुविधा है उससे बच्चों को जो तमाम सेंटर्स हैं वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अभी सुबह मैंने यहाँ पे देखा कि जो दावे किए जा रहे थे कि लगभग 500 मीटर के दायरे में जो कोई भी वाहन है वह खड़ा नहीं होगा, कोई भी पार्किंग नहीं होगी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगभग 40 से 50 मीटर दूर भी तमाम जो व्हीकल्स हैं वह खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस व्यवस्था में यहाँ पे
चूक देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हालांकि लगातार जो है ये दावे किए जा रहे थे कि तमाम जो कड़ी सुरक्षा के अंदर ये पेपर होने वाला है, तो हालांकि गेट पे और सेंटर्स के अंदर जो है कड़ी सुरक्षा तो देखने के लिए मिल रही है। हालांकि जो पार्किंग वाली बात है वह कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए नजर आ रही है। हालांकि पुलिसकर्मी भी मौजूद है, बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि कोई वाहन जो है वो दायरे के अंदर ना आ पाए। अभी बीच में देखने के लिए मिला कि जो बैरिकेडिंग है उसके बीच में भी जो व्हीकल है या पार्क में लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस चीज में चूक देखने के लिए मिल रही है। अगर बात की जाए अंदर की, तो अंदर जो है कड़ी सुरक्षा में जो आज पेपर है वे होने वाले हैं। गेट पर ही 3 से 4 लोग जो है वे एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए लगाए हुए हैं। अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर फिलहाल अभी जो नोडल अधिकारी हैं वे भी लगातार जगह जगह जाकर जो सेंटर्स हैं उनके निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। तो वही अंदर पेपर के समय पे सिर्फ जो एग्जामिनर है और परीक्षार्थी प्लस में पुलिसकर्मी, सिर्फ ये 3 लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देखो बात की जाए धर्मशाला की, तो धर्मशाला भी पहले से ही बुक कर दी गई थी, क्योंकि जो सेंटर्स है काफी दूर से, सबसे ज्यादा दूर रोहतक जो है वह डिस्ट्रिक्ट जो है फरीदाबाद से पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में परीक्षार्थी जो है काफी समय बाद जो पेपर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज का ख्याल रखता है कि अपने पेपर वाले दिन लेट ना हो जाए। तो इस चीज का भी प्रशासनिक ख्याल रखा गया कि कोई भी स्टूडेंट अगर दूर से आता है तो उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो इसको लेकर जो है लगभग 6 से 7 जो धर्मशाला है वह जो है चिन्हित की गई थी। हालांकि ज्यादा स्टूडेंट्स रात को नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था है काफी अच्छी तौर पे प्रशासनिक की गई थी। हालांकि अभी जो पेपर है शुरू होने में लगभग 1 घंटा है और जल्दी ही आप देख सकते हैं जो गेट है वह बंद हो जाएंगे और लगातार जो परीक्षार्थी है वह एंट्री लेने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज में खास ख्याल रखा गया है कि जो स्टूडेंट है जिसने फॉर्म भरा हुआ है वही पेपर में बैठे, क्योंकि इससे पहले देखने के लिए मिलता था कि फॉर्म तो किसी और ने भरा हुआ है और पेपर देने के लिए कोई और बैठा हुआ है। तो इसलिए पहले ही इस चीज के जो आदेश है सरकार ने प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए थे कि कोई भी अगर स्टूडेंट पेपर देने के लिए आता है सबसे पहले तो वो अपने आईडी प्लस में जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसको लेके पहुंचे। तो वहीं बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वह भी यहाँ पे लगेगी। तो कहीं ना कहीं जो हेर की जो बात है, फेरबदल की जो बात है, वह कहीं ना कहीं उसके चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ऐसी चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव ने साफ तौर पे कहा है अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं इस चीज में आपकी बारी है चीज बच्चों में जागरूकता देखने के लिए भी मिल रही है। काफी समय से जो पेपर है वह पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं बच्चों में काफी उत्साह इस बार देखने के लिए मिला है। काफी समय से बच्चे जो है पेपर का इंतजार कर रहे थे। बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि तैयारी भी उनकी ओर से काफी अच्छी तरीके से की गई है, तो वही समय भी उन्हें काफी अच्छा दिया गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चों में जोश है किस तरीके से लगा हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब पेपर स्टार्ट हो। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और अब 9:15 ये लास्ट समय होगा जब नो एंट्री हो जाएगी। उसके बाद से अभ्यर्थी अंदर परीक्षा केंद्र में नहीं जा पाएंगे। बेहद शुक्रिया रजत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार अभ्यर्थियों से हम संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह की सेवाएं और सुविधाएं दिए जाने की बात लगातार प्रदेश की सरकार कर रही है, परिवहन महकमा कर रहा है, तो कितना वो सेवा कितनी फलीभूत साबित हो रही है। कहाँ जाना आपको? महेंद्रगढ़ जाएंगे। बस सेवा निःशुल्क दिए जाने की बात कही गई थी, कोई दिक्कत हुई आपको यहाँ बस स्टैंड? कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी कोई परेशानी नहीं हुई। आप भी महेंद्रगढ़ जाएंगे? नहीं सर, नारनौल का नारनौल सेंटर। हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट का है सर। लेट नहीं है आप? लेट है सर, पर क्या करें, वहाँ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। 3:30 बजे फांसी के लिए बस बोला गया था। तैयारी पूरी है आपकी? वह तैयारी ठीक है सर, अच्छी तैयारी है सर। फायदा मिला कुछ निःशुल्क बस से? सर किराया बच गया और टाइम वाली तो बहुत दिक्कत हो रही है सर अब की बार। महिला अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है निःशुल्क बस यात्रा का, और एक गार्जियन जो वो फ्री जाएगा। कितना फायदा? बहुत फायदा सर। क्या आपके साथ है? फायदा है? हाँ जी सर, फायदा। कितना फायदा मिलेगा इससे? बहुत फायदा मिलेगा सर। आपका कहाँ है? नारनौल, महेंद्रगढ़। नारनौल। नारनौल। हाँ जी। तो ये तमाम अभ्यर्थी जो है
सारे, कोई नारनौल जाएगा, कोई महेंद्रगढ़ जाएगा। और भिवानी की बात करें तो भिवानी से करीबन 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के मकसद से दूसरे जिलों में जा रहे हैं। तो लगातार हम वो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज पर, और लगातार बता भी रहे हैं कि आखिर कितना फायदा इन अभ्यर्थियों को हो भी रहा है। एक से